हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे से एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट ये कि फ्रेंड्स, रेलवे ने 2024 का एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको जो रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पब्लिश किया और कितना वैकेंसी का नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया और जोन वाइज कितना यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये देखिए यहाँ पे डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 02/2024, मतलब कि ये जो 2024 है इसका ये सेकंड वैकेंसी है। इससे पहले आपको पता है कि ALP का वैकेंसी आया था, जो फर्स्ट वैकेंसी था 2024 का। तो अब देखिए यहाँ से कितना वैकेंसी है जोन वाइज, पूरा डिटेल में हम देखते हैं। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बताया कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और जो लास्ट डेट है वो है 8 अप्रैल। और उसके बाद में देखिए इन्होंने करेक्शन का भी डेट साथ में मेंशन कर दिया है कि अगर किसी कैंडिडेट से कोई मिस्टेक हो जाता है तो बाद में वो करेक्शन कर सकता है। जैसे कि इन्होंने जो करेक्शन का डेट दिया है वो दिया है 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में वो अपना करेक्शन कर सकता है। जैसे कि किसी का फ़ोटो या साइन वगैरह सही से अपलोड नहीं हुआ है तो वो बाद में करेक्शन कर सकता है। उसके बाद में देखिए इन्होंने वैकेंसीज बताया है कि कौन कौन सा वैकेंसी इसमें जारी किया गया है। जैसे कि जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, जो लेवल 5 की पोस्ट है और जिसका ग्रेड पे है 29,200 और मेडिकल स्टैंडर्ड है B1। और जो इसमें एज काउंट होगा वो 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा। टोटल वैकेंसी है 1092 वैकेंसी है। उसके बाद में जो सेकंड वैकेंसी है इसमें वो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, जो लेवल 2 का वैकेंसी है और जिसका ग्रेड पे है 19,900। और इसमें इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया, जो एनेक्सर A दिया हुआ है उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 8,052। तो इस प्रकार जो इन्होंने टेक्नीशियन का वैकेंसी का नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, इसमें टोटल वैकेंसी 9,144 वैकेंसी है। तो बहुत बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको पता था कि पहले इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम इस मंथ में आपका जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश कर देंगे कि कितना यहाँ पे पहले एज है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स है जिनका एज पे काफ़ी डाउट रहता है कि क्या एज रहेगा इसमें। उससे पहले देखिए यहाँ पे इन्होंने DV के बारे में बताया कि जो आपका DV होता है उसमें इन्होंने वेटिंग तो नहीं रखा है। जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने वेटिंग पहले हटा दिया था। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे DV के बारे में बताया, जो आपका DV होगा उसमें 1:1 के अनुपात में कैंडिडेट्स को DV के लिए कॉल किया जाएगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे अब देखते हैं कि कितना एज क्या फैक्टर रहेगा, यहाँ पे एज का क्या रोल रहता है, कितना यहाँ पे एज काउंट किया जाएगा। और तो अब देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट है वो देखिए यहाँ पे, तो वही इन्होंने बताया कि जो एज है वो 18 से 33 साल का होना चाहिए और 18 से 30 का होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 को कैंडिडेट्स है वो 18 का होना चाहिए। यहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट्स का 2 जुलाई 2024 को अगर वो 18 साल का हो रहा है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने SC ST OBC के लिए वो छूट दिया हुआ है, वो सभी में देते ही हैं। तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि जोन वाइज कितना वैकेंसी है। उससे पहले देखिए आपको मैं यहाँ पे ये जो उन्होंने सिलेबस के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल की पोस्ट है इसमें देखिए इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन हो गया, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये इसमें सिलेबस है। जैसे कि 10 क्वेश्चन, 15, 20, 20 और 35 क्वेश्चन आएंगे इसमें। टोटल है 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन का ये इनका CBT होगा। और जो PWBD कैंडिडेट्स है 30 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद में इन्होंने जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट है उसके बारे में बताया हुआ है कि 90 मिनट का यहाँ पे एग्जाम होगा और टोटल 100 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में देखिए इन्होंने यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का
सिलेबस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया और जीके हो गया। तो ये 4 पार्ट इसमें रहने वाले हैं जो 10th स्टैंडर्ड का इसमें पूछा जाएगा सिलेबस में। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी बता दिए हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। तो मैथ और रीजनिंग से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो साइंस उससे 40 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का ये पेपर होगा, सीबीटी होगा। उसके बाद में आपका डायरेक्ट यहाँ पे देखिए डीवी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि अब की बार जो आपका टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, वो होगा सीबीटी 1। पहले आपको पता है कि 2-2 एग्ज़ाम होते थे, जैसे कि आपको पता है कि जो टेक्नीशियन का वैकेंसी है वो एलपी के साथ में आता था। तो उसमें क्या आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ते थे, लेकिन अब की बार क्या इन्होंने सिर्फ एक एग्ज़ाम रखा है। देखिए मैं तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बाद में डायरेक्ट आपका इन्होंने सेकंड जो सीबीटी होता है उसके बारे में नहीं बताया। तो मतलब आपका जो सीबीटी होगा उसके बाद में डायरेक्ट आपका डीवी होगा। यह आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब सिर्फ इसमें सीबीटी 1 होगा। तो अब चलिए जोन वाइज वैकेंसी देखते हैं कि किस जोन से कितना यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर फैक्टर डालता है वो जोन वाइज वैकेंसी का डालता है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज इन्होंने इस प्रकार दिया हुआ, जैसे कि जो फर्स्ट जोन इन्होंने दिया है वो दिया है अहमदाबाद जोन। तो अहमदाबाद जोन में जो लेवल 5 की पोस्ट है वो है टोटल 74, यहाँ पे 74 वैकेंसी है लेवल 5 की। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो नीचे देखिए पूरा यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी दे दिया, लेकिन हमें देखना है कि कितना कितना यहाँ पे वैकेंसी है। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसी है अहमदाबाद जोन से टोटल 74 वैकेंसी। उसके बाद में ग्रेड थर्ड की है 687। टोटल यहाँ पे 761 वैकेंसी है, जो अच्छी खासी वैकेंसी है। आपको पता है कि टोटल 9000 वैकेंसी है, तो 9000 में से 761 वैकेंसी अहमदाबाद जोन से है। तो यहाँ पे ये देखना कि आप कितना यहाँ पे अब कंपटीशन रहता है, कितना यहाँ से फॉर्म अप्लाई होता है। उसके बाद में अजमेर जोन में देखिए, अजमेर जोन में कितना यहाँ पे वैकेंसी है। अजमेर जोन में जो ग्रेड फर्स्ट है उसका टोटल वैकेंसी 69 वैकेंसी है। उसके बाद में ग्रेड थर्ड का 453 वैकेंसी है, तो टोटल 522 वैकेंसी है अजमेर जोन से। यहाँ भी अच्छा खासा ठीक ठाक वैकेंसी इन्होंने दिया है। उसके बाद में बारी आती है बेंगलोर जोन की। तो बेंगलोर जोन में टोटल जो ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है उसमें टोटल 44 पोस्ट है, और ग्रेड थर्ड की पोस्ट है उसमें 98 पोस्ट है, और टोटल यहाँ से 142 पोस्ट है। उसके बाद में भोपाल जोन से देखिए कितना वैकेंसी है। जो ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है उसमें टोटल 79 वैकेंसी है, और ग्रेड थर्ड की पोस्ट है उसमें 373 वैकेंसी है, और टोटल 452 वैकेंसी है। उसके बाद में भुवनेश्वर जोन से देखिए टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। जो वैकेंसी है वो है 138 और टोटल वैकेंसी 150। उसके बाद में बिलासपुर जोन से देखिए टोटल वैकेंसी है यहाँ से 212 वैकेंसी। उसके बाद में चंडीगढ़ जोन, चंडीगढ़ जोन में देखिए टोटल 111 वैकेंसी उन्होंने दिया है। मतलब एनआर जोन है, एनआर जोन में 111 वैकेंसी, तो सबसे बड़ा जोन है, उसमें 111 वैकेंसी, मतलब बहुत कम वैकेंसी दी है। उसके बाद में देखिए यहाँ से चेन्नई जोन से अच्छा खासा यहाँ से वैकेंसी दी है। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो टोटल है 833 वैकेंसी, जिसमें देखिए जो ग्रेड थर्ड की पोस्ट है उसमें 785 पोस्ट है, और ग्रेड फर्स्ट में 48 पोस्ट है। मतलब कि यहाँ से अच्छा खासा सीट इन्होंने दिया चेन्नई जोन से। उसके बाद में देखिए गोरखपुर जोन से टोटल वैकेंसी है 205। उसके बाद में गुवाहाटी जोन से 624 वैकेंसी है, यहाँ पे भी अच्छा खासा इन्होंने वैकेंसी दी है। उसके बाद में जम्मू श्रीनगर, यहाँ पे देखिए 291 वैकेंसी है। उसके बाद में कोलकाता से इसमें से 506 वैकेंसी है, जिसमें से 74 वैकेंसी ग्रेड फर्स्ट का है और 432 ग्रेड थर्ड का। उसके बाद में बारी आती है मालदा जोन की। मालदा जोन से टोटल वैकेंसी है 275। उसके बाद में है मुंबई जोन। तो मुंबई जोन से देखिए कितना वैकेंसी है, 1284 वैकेंसी है मुंबई जोन से, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी अब तक हमें देखने को मिला है। जिसमें से ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है 152 और ग्रेड थर्ड की है 1132। उसके बाद में मुजफ्फरपुर से देखिए
टोटल वैकेंसी है 113। उसके बाद में पटना से है 221 वैकेंसी। उसके बाद में प्रयागराज से 338 वैकेंसी है, और रांची जोन से है 350, और सिकंदराबाद जोन से है 744 वैकेंसी। उसके बाद में सिलीगुड़ी से है 83 वैकेंसी। उसके बाद में तिरुवनंतपुरम से है टोटल वैकेंसी है 278। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है वो 1092, और ग्रेड थर्ड की पोस्ट है 8052। टोटल वैकेंसी है 9144। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो मुंबई जोन में है। कितना? 1200 प्लस वैकेंसी है मुंबई जोन में। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो देखना आपको मुंबई जोन में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे दी है, 1284 वैकेंसी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और कौन सा जोन बेस्ट रहेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा।